नमस्कार, आपके साथ मैं हूं हिमांशु धारीवाल और आप विस्तार न्यूज देख रहे हैं। तो चलिए खबरों की बात करते हैं। देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। सीहोर पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। सलकनपुर मंदिर में किया माता के दर्शन, रोड शो में भी हुए शामिल। सीहोर के बुधनी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ग्राम विकास सम्मेलन में की शिरकत। कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा विपक्षियों को गरीबी से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ अपनी दुकान चलानी है। हरियाणा और जम्मू में चला मोहन यादव का जादू। डॉक्टर मोहन यादव ने जहां प्रचार किया वहां बीजेपी की हुई जीत। प्रचार वाली सीटों में हरियाणा की 4 और जम्मू की 1 सीट शामिल। हरियाणा में बीजेपी की जीत के बाद शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर वार, कहा चारों खाने चित हो गई है कांग्रेस, जीत का श्रेय पीएम मोदी को जाता है। पहली बार पांडुर्णा पहुंचे प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। महिलाओं के साथ जमीन पर बैठकर सुनी समस्याएं, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। हरियाणा के चुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर विधायक रामेश्वर शर्मा ने चुटकी ली, लिखा अरे भाई हरियाणा में जलेबी फैक्ट्री में ना, दुकान में बढ़िया करें। हरियाणा के चुनाव नतीजे को लेकर कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि यह परिणाम ठीक मध्य प्रदेश की तरह है। धनबल के आधार पर चुनाव लड़ा गया है और जीता गया है। भोपाल में कांग्रेस प्रवक्ता सुदेश शर्मा ने बुधनी उपचुनाव को लेकर की जीत का दावा, कहा विशेष समुदाय के लोगों को कांग्रेस ज्वाइन करने से बीजेपी रोक रही है, जिससे बीजेपी की नींद उड़ गई है। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय का राहुल गांधी पर तंज, कार्यकर्ताओं और नेताओं को खिलाई जलेबी, मनाया जीत का जश्न। जबलपुर में हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मनाया जीत का जश्न। जबलपुर में मिठाइयां बांटकर बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मनाई जीत की खुशी। हरियाणा विधानसभा में भाजपा की जीत के बाद भाजपा सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी के कार्यालय पर मनाया गया जश्न, कार्यकर्ताओं ने की आतिशबाजी। छतरपुर में गोली कांड को अंजाम देने वाले आरोपी भोला अहिरवार ने खुद को मारी गोली, पहाड़ी पर पुलिस के सामने जाकर किया सुसाइड। झाबुआ में मैं हूं अभिमन्यु अभियान के तहत छात्राओं को किया गया जागरूक। अभियान के तहत धांधला में छात्र छात्राओं को जागरूकता अभियान से जोड़ा गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ड्रग्स के खिलाफ लगातार कार्रवाई। मंगलवार को भी कार्रवाई करते हुए ड्रग्स के खिलाफ कटारा हिल्स पुलिस ने अमित चतुर्वेदी के गोदाम पर छापा मारा। मध्य प्रदेश एटीएस की बड़ी कार्रवाई, अंतर्राज्यीय अवैध हथियार तस्कर के 2 देसी पिस्टल मैगजीन और 200 से अधिक बैरल और शटर नली के साथ इंदौर से किया गया गिरफ्तार। रीवा में रावण को लेकर ब्राह्मणों की अलग अलग राय, कुछ ब्राह्मणों ने रावण को मनाया विद्वान। उज्जैन के महाकाल सेना के अध्यक्ष के सीएम डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखने के बाद शुरू हुई है सियासत। शहडोल में 7 साल में अनुकमा नियुक्ति के लिए भटक रहे शिक्षक के परिवार की शिकायत पर जिला शिक्षा अधिकारी को कमिश्नर ने किया निलंबित। रायसेन में किसानों ने निकाली ट्रैक्टर रैली, फसलों के भाव को लेकर निकाली गई रैली, किसानों ने पीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। इंदौर में 2 बदमाशों से चोरी के 10 वाहन बरामद हुए वाहनों की कीमत लगभग 8 लाख रुपए। एक बदमाश के पास से देसी कट्टा और 12 बोर का जिंदा कारतूस भी बरामद। इंदौर में दिन दहाड़े गुंडों ने मचाया आतंक, पूर्व डीआईजी के घर से 50 मीटर दूर खड़े वाहनों को तोड़ा, घर के बाहर खड़े वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई। मुरैना में रिश्वत लेते पटवारी को लोकायुक्त पुलिस ने तहसील में रंगे हाथों पकड़ा। मनोज जदोन से पटवारी श्याम सुंदर शर्मा ने मांगे थे 2500 रुपए, पैसे लेने के बाद भी नहीं किया था काम। इंदौर में एक युवक ने मंदिर में फैलाई गंदगी, युवक की हरकत सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। हिंदू संगठन और व्यापारियों ने जताया विरोध, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। रतलाम में बालम ककड़ी खाने से एक ही परिवार के 2 मासूम भाई बहन की मौत, परिवार और ग्रामीणों में भारी आक्रोश। आक्रोशित भीड़ ने कलेक्ट्रेट ऑफिस में किया हंगामा। शिवपुरी में ई स्कूटी में लगी आग, धू धू कर जल गई ई स्कूटी, ड्राइवर ने बचाई अपनी जान। सिंगरौली में 2 बाइक सवारों की आपस में हुई जोरदार भिड़ंत, एक बाइक सवार व्यक्ति चितावल नदी में गिरा, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी पुलिस की टीम। ग्वालियर में 2 ट्रेनों को पलटाने का प्रयास, ग्वालियर में रेलवे ट्रैक पर मिली लोहे की रोड, बिरला नगर रेलवे स्टेशन का है मामला।
शारदीय नवरात्रि के अवसर पर बुरहानपुर की गलियों में उत्साह का माहौल, लोगों ने किया जमकर डांस, स्थानीय परंपराओं को भी जागरूक करने का किया प्रयास। देवास में मां चामुंडा और मां तुलजा भवानी के दरबार में उमड़े श्रद्धालु, नवरात्रि के छठे दिन भी मंदिर के दरबार में लगा रहा भक्तों का तांता। डिप्टी सीएम अरुण साव तक्षशिला सेंट्रल लाइब्रेरी पहुंचे, बच्चों से भी की मुलाकात, बच्चों से मिलकर उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में जाना, लाइब्रेरी में उपलब्ध सुविधाओं और किताबों की भी जानकारी ली। हरियाणा में आए चुनाव परिणाम को लेकर बोले रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल, कहा ऐसा है कि कांग्रेस को जो मीठा मिलता है तब खुश होते हैं, लेकिन जब कड़वा मिलता है तो आरोप लगाने लगते हैं। पेंड्रा में स्वास्थ्य मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आदि शक्ति मां दुर्गा देवी मंदिर में किए दर्शन। पेंड्रा में आवास मेला में भी शामिल हुए प्रभारी मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, आवासों का भूमि पूजन और आवास की चाबी दी। केंद्रीय राज्य मंत्री तोकन साहू का खैरागढ़ दौरा, जिला कलेक्टर चंद्राकांत वर्मा और जिला पुलिस अधीक्षक ने स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री ने जिले के विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा की। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी देवी के किए दर्शन, विधिवत पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। राजनांदगांव में राज्यपाल रामेन डेका ने डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी की पूजा अर्चना की, प्रदेशवासियों की खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की। हरियाणा की जीत पर पूरे छत्तीसगढ़ में भाजपा ने मनाया जश्न, भाजपा प्रदेश कार्यालय में भी मनाया गया जश्न, प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ मनाया जश्न। हरियाणा में बहुमत मिलने पर छत्तीसगढ़ भाजपा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए ट्विटर पर लिखा, आधा किलो जलेबी रायपुर भेज देंगे क्या, फैक्ट्री वाली नहीं कढ़ाई वाली जलेबी चाहिए। एमसीबी में गरबा नृत्य कार्यक्रम में पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, नर्सिंग कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में भी हुए शामिल। छत्तीसगढ़ सरकार ने की प्रशासनिक सर्जरी, आईएएस अविनाश चंपावत को सामान्य प्रशासन विभाग का सचिव बनाया गया, आईएएस रामेश शर्मा को मार्कफेड का एमडी बनाया गया। गरियाबंद पहुंचे प्रभारी मंत्री दयालदास बघेल, आवेश महिला में हुए शामिल, आवास योजना के हितग्राहियों को आवास की चाबी और प्रमाण पत्र दान किए। डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी मंदिर के प्रसाद मामले में हो सकती है बड़ी कार्रवाई, भाजपा नेता डॉक्टर प्रतीक उमरे की शिकायत पर पीएमओ ने लिया संज्ञान। मुंगेली में संतू लाल सोनकर होंगे नगर पालिका के अध्यक्ष, हाईकोर्ट ने दिया आदेश, राज्य सरकार के आदेश को हाईकोर्ट में दी गई थी चुनौती। बीजापुर में माओवादी प्रचार प्रसार के सामान बरामद किए गए, 4 माओवादी भी दबोचे गए, एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकले जवानों ने माओवादी को किया गिरफ्तार। बीजापुर में नक्सलियों ने की ग्रामीण की हत्या, भोपालपट्टनम के ताटी कन्हैया की हुई हत्या, शव के पास नक्सलियों ने पर्चा भी छोड़ा। सुकमा में पामलूर के जंगल में हुई जवानों की नक्सलियों से मुठभेड़, जवानों ने एक नक्सली को मौत के घाट उतारा, नक्सली पर था 5 लाख का इनाम। दंतेवाड़ा में 4 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, लोन वराटू अभियान से प्रभावित होकर किया आत्मसमर्पण, चारों नक्सलियों पर था 1-1 लाख का इनाम। रायगढ़ के लैलूंगा नगर पंचायत में बड़ा सीएमओ का विवाद, पूर्व में सीएमओ रहे सीपी श्रीवास्तव ने पद संभाला, महीनों से चल रहा था विवाद। कोरबा के पसोन थाना क्षेत्र के सैला गांव में महतारी वंदन योजना बना मौत का कारण, पत्नी के पैसे ना देने पर आत्महत्या पति ने पत्नी को मौत के घाट उतारा। जशपुर में मामूली विवाद में एक व्यक्ति की मौत, लोखाड़ी में मटकी फोड़ कार्यक्रम के दौरान हुआ पूरा विवाद, व्यक्ति में विवाद के बाद व्यक्ति की हत्या कर दी गई। राजधानी रायपुर में मकानी की रेकी कर चोरी करने वाले चोरों का पुलिस ने किया भंडाफोड़, नकदी, कैश, चांदी के जेवर, पिस्टल और हथियार भी किए जब्त। बालोदा बाजार में अंतर्राज्यीय महिला गिरोह का भंडाफोड़, ठगी की घटनाओं को देते थे अंजाम, उड़ीसा और झारखंड की रहने वाली 40 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। पेंड्रा में पकड़ाए गए गांजा तस्कर, पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर पर की बड़ी कार्रवाई, 41 लाख रुपए का 2 क्विंटल 20 किलो गांजा जब्त। कवर्धा में 6 युवतियों के साथ किया गया लव जिहाद, तंत्र मंत्र का झांसा देकर एक लड़के ने किया पूरा मामला, जादू टोना दिखाने के नाम पर करता था ठगी। बिलासपुर में अंतर्राज्यीय हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, मोपका इलाके में चल रहा था हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट, 8 युवती समेत एक दलाल गिरफ्तार। खैरागढ़ में मंत्रालय के अधिकारी बनकर महिला ने की 15 लाख से ज्यादा की ठगी, फॉरेस्ट में बाबू की नौकरी लगाने के नाम पर महिला करती थी ठगी।
रायपुर में पकड़ी गई 1 टन चांदी। जिला कोषालय रायपुर में हो रही चांदी की जांच। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट ने की कार्रवाई। महासमुंद में सांकारा जोक नदी से धड़ल्ले से किया जा रहा था रेत खनन के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजनांदगांव में अघोषित बिजली कटौती से परेशान हुए लोग। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। कांग्रेसियों ने बेशरम का पुतला फूंक कर किया विरोध। कांकेर में पैतृक जमीन पर घर बनाने को लेकर एक व्यक्ति भुगत रहा है कई सालों से हरदाना। 12 लोगों के परिवार से बात करने पर सरपंच ने लगाया बैन। जशपुर के चूरिल कोना गांव में बीमार होने पर बुजुर्ग महिला को कांवड़ के जरिए अस्पताल तक ले जाया गया। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल। सक्ती की काशीगढ़ ग्राम पंचायत में 11 अक्टूबर को होने वाले जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर के खिलाफ ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। कहा, गांव की समस्या का समाधान करने के बाद ही शिविर का आयोजन होना चाहिए। बालोद में विस्तार न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर। सीधे मुद्दे की बात में बैटरी चली साइकिल की खबर दिखाई गई थी, जिसके बाद कलेक्टर ने संतोष साहू को सम्मानित किया। सूरजपुर में नवरात्रि के मौके पर लोहे की कील का बिस्तर। माता रानी की उपासना के लिए महिला ने लोहे की कील पर लेटकर की मां की आराधना। 12 से ज्यादा नुकीली कीलों पर लेटी महिला। दिल्ली में पीएम मोदी ने बीजेपी को वोट देने के लिए हरियाणा के लोगों का जताया आभार। कहा, गीता की धरती पर सुशासन की जीत हुई है। पीएम ने सभी कार्यकर्ताओं की तपस्या को भी नमन किया। दिल्ली में सीएम विष्णुदेव साय ने हरियाणा चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिलने पर दी बधाई। कहा, ये पीएम मोदी की नीतियों की जीत है, विकास और सुशासन की जीत है। दिल्ली में सीएम साय ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से की मुलाकात। बैठक कर छत्तीसगढ़ की विकास योजना की दी जानकारी। प्रदेश में नई औद्योगिक नीति समेत कई मुद्दों पर की चर्चा। हरियाणा के जिंद में जुलाना से कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट ने अपनी जीत पर दिया बयान। कहा, ये महिलाओं के संघर्ष की जीत है, कांग्रेस की जीत है, जनता का आशीर्वाद हमें मिला है। इंदौर में तनाव फैलाने का रचा गया षड्यंत्र। हनुमान मंदिर के बाहर मुस्लिम युवक ने किया पेशाब। मौके पर पहुंचे हिंदू संगठन के लोग। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और युवक को हिरासत में लिया। भोपाल में एमडी ड्रग्स में कटारा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ड्रग्स गोदाम में 20 ड्रग केमिकल किया बरामद। रीवा में शादी के 6 साल बाद पति बना जल्लाद। आए दिन पति करता है पत्नी की पिटाई। पीड़ित महिला ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। नरसिंहपुर में अनियमितता और भ्रष्टाचार को लेकर हुआ विरोध। लोगों ने भ्रष्टाचार और अनियमितता का शव बनाकर निकाली अर्थी यात्रा। अधिकारियों पर अनदेखी का लगाया आरोप। उज्जैन में महाकाल मंदिर के अध्यक्ष महेश पुजारी ने किया रावण दहन का विरोध। सीएम मोहन यादव को लिखा पत्र। अलीराजपुर में कृषि क्षेत्रों में महिलाएं बना रही आत्मनिर्भर। मक्के की फसल तैयार कर रही हैं महिलाएं। आत्मनिर्भर माता की योजना के तहत कर रही हैं काम। खरगोन में जल उपभोक्ता समिति चुनाव के विजय जुलूस में विवाद। एक ही पक्ष के 2 गुटों में हुई खूनी संघर्ष। जमकर चली लाठी और पत्थर। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में जगन्नाथपुरी के तर्ज पर मां दुर्गा की प्रतिमा के लिए पंडाल बना गया। लोगों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। फोटो वीडियो खिंचवाने के लिए लगी लोगों की लंबी भीड़। बड़वा में शिक्षक के ट्रांसफर से बच्चों के चेहरे हुए मासूम। एसडीएम ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे छात्र। टीचर के ट्रांसफर को रोकने की दी अर्जी। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में दिखा रोमांचक नजारा। बाघिन शिकार करते आई नजर। पर्यटकों ने वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर भी शेयर किया। छतरपुर में रेप और हत्या के आरोपी ने सुसाइड की। पुलिस के सामने ही खुद पर गोली चलाई। पहाड़ी पर हुआ पूरा मामला। जबलपुर में डेंगू का कहर। 200 से 80 ज्यादा मरीज मिले। अस्पतालों में लगी मरीजों की भीड़। डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। मध्य प्रदेश के जबलपुर में जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं का अंबार। 4 महीने में आईसीयू के एसी पड़े हैं बंद। जिम्मेदारों ने बजट की कमी का दिया हवाला। देवास में अनियंत्रित होकर पलटी कार सवार के अंदर फंसा। विधायक मनोज चौपाटी ने कार का गेट तोड़कर घायल को अस्पताल पहुंचाया। बुरहानपुर में शारदीय नवरात्रि के दौरान गरबा महोत्सव। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल गरबा महोत्सव में हुए शामिल। गरबा प्रेमियों से दौड़ कर खुशी की लहर। भोपाल में विस्तार न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर। ड्रग्स मामला उजागर होने के बाद एक्शन में सरकार। इंदौर के औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्रियों की होगी जांच।
सागर में देर रात एक महिला ने की खुदकुशी, तालाब में लगाई छलांग। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को दी सूचना, 1 घंटे रेस्क्यू चलाया गया। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में अलग अलग इलाकों में हुई चोरी। घर के पीछे की दीवार तोड़कर 6 से 7 लाख की सामान को चोरी किया गया। शहडोल में अवैध पटाखा फैक्ट्री में पुलिस ने मारी रेड। भारी मात्रा में लाखों का अवैध पटाखा किया जब्त, साथ ही 3 लोगों को हिरासत में भी लिया। दुर्ग में बदमाशों के हौसले बुलंद। नवरात्र पर्व पर हुई जमकर चाकूबाजी में हुई एक व्यक्ति की मौत। आपसी रंजिश बताई जा रही है विवाद का कारण। राजनांदगांव में शिक्षकों की कमी से छात्र परेशान। बच्चों की पढ़ाई हो रही है प्रभावित। कलेक्टर से परिजनों ने लगाई गुहार, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। बालोदा बाजार में अवैध रेत ले जा रहे एक ट्रैक्टर को बच्चों ने रौंदा। मौके पर हुई बच्चे की मौत। घटना के बाद ग्रामीणों में काफी आक्रोश। मुआवजे की कर रहे हैं मांग। छत्तीसगढ़ के कोरिया में ड्यूटी टाइम में शराब का सेवन करते दिखे प्रधान पाठक। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। जिला शिक्षा अधिकारी ने कार्रवाई की बात कही। गरियाबंद में अवैध कटाई को लेकर वन अमला हुआ सख्त। 11 नग खरगोन की लकड़ी ले जाते हुए लोग जब्त। 1 आरोपी हुआ गिरफ्तार। 10 आरोपियों की तलाश जारी। कोरबा में युवती ने पुल से लगाई छलांग। युवती को बचाने के लिए ट्रैफिक पुलिस जवान भी पुल में कूदा, लेकिन पानी के तेज बहाव के कारण युवती नहीं बचाई जा सकी। बिलासपुर के डीपी कॉलेज में छात्रों ने किया प्रदर्शन। छात्राओं की सुरक्षा को लेकर किया गया प्रदर्शन। कैंटीन में साफ पानी जैसी समस्याओं को लेकर भी रखी कई मांगे। छत्तीसगढ़ के केशकाल घाटी में फिर लगा मेगा जाम। विशालकाय ट्रेलर पलटने से लोहे की भारी भरकम प्लेट जमीन में हुई धराशायी। 4 घंटों से घाट के दोनों ओर लगा है लंबा जाम। छत्तीसगढ़ के सक्ती में हुआ भीषण सड़क हादसा। अज्ञात वाहन ने 2 बाइक सवार युवकों को मारी टक्कर। 2 युवकों की हुई मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। जांजगीर में ग्राहकों के लोन की किश्त का गबन करने वाला आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों ने 2,70,000 रुपए का किया था जब्त। 3 लोगों को जेल भेजा गया।